हम लोग जब से आए हैं तब से करोड़ों रुपया का सीएसआर हम लोगों ने कराने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एनटीपीसी हम लोगों से बेईमानी कर रही है। ये हमारा कहना है कि पहले वो भी नहीं होता था। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे वो भी नहीं होता था। हम लोगों के समय में तो एनटीपीसी से कुछ काम भी हुआ है। निश्चित तौर पर जो है सो उहापोह की स्थिति बनेगी, लोगों में आक्रोश होगा। स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी एक कमेटी बनाना था, वो कमेटी भी एनटीपीसी नहीं बनाई। कोई अगर डिमांड करता है जनता के लिए और क्षेत्र के लिए तो हम तो उनका समर्थक है ही है। अगर आंदोलन होता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हिस्सा के क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन हो तो मेरा भी समर्थन रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी एनटीपीसी के सीएसआर फंड से स्थानीय क्षेत्र को उपेक्षित रखने के खिलाफ कांटी प्रमुख कृपा शंकर शाही के द्वारा पिछले दिनों दिए गए आंदोलन की चेतावनी के समर्थन में उतरे कांटी विधायक इसराइल मंसूरी। उन्होंने कहा कि जनता और क्षेत्र के लिए डिमांड करने वाले का हम समर्थक है। क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन होता है तो मेरा भी समर्थन रहेगा। विदित हो कि 11 जनवरी को प्रमुख कृपा शंकर शाही ने डीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने सीएसआर फंड, स्थानीय नौजवानों को एनटीपीसी में रोजगार, कृषि क्षेत्र में हो रहे नुकसान आदि कई बिंदुओं का उल्लेख करके शीघ्र समाधान करने का मांग डीएम से किया था। अन्यथा 15 दिनों के भीतर एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी प्रमुख ने दिया था। दूसरी तरफ विधायक ने कहा कि पहले की अपेक्षा में एनटीपीसी अपने सीएसआर फंड से स्थानीय स्तर पर कई कार्य कराया है, फिर भी एनटीपीसी के द्वारा बेईमानी की जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है, जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है कि भाई वहाँ पे जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में उनको उनका जो हिस्सेदारी है वो मिलना चाहिए उनको। और उससे जो सीएसआर उस संयंत्र से, उस प्लांट से जो सीएसआर निकलता है वो सीएसआर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, जो कि नियम भी है, कानून भी है, कंपनीज एक्ट कहता है कि जहाँ पे प्लांट स्थापित है, जहाँ पे उद्योग चल रहा है, वहाँ पे स्थानीय लोगों को, स्थानीय क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सीएसआर का मिलना चाहिए, जिसका अनुपालन एनटीपीसी कांटी कर नहीं रही है। लोगों में उबाल बहुत ज़्यादा है। अगर 10-15 दिनों में कोई ठोस कदम इसमें नहीं उठाया जाता है तो हमें लगता है कि संवैधानिक तौर तरीके में जो आंदोलन की एक रूपरेखा होती है वह कांटी में आपको देखने को मिलेगा। एनटीपीसी को लेकर के इन दिनों कांटी का लगातार मुद्दा जो गर्म है, प्रमुख स्थानीय जो है वो एनटीपीसी पर आरोप लगा रहे हैं कि सीएसआर मद का काम उनके क्षेत्र में नहीं हो रहा है, और एक तरफ आप और सांसद महोदय कह रहे हैं कि काम लगातार हो रही है। देखिए, हमारा इस मामले में दूसरा तर्क है। हमारा ये कहना है कि एनटीपीसी आज से संस्था नहीं है। तो जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे वो लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति करते थे। पहले एनटीपीसी के सीएसआर मद गोपालगंज और दरभंगा दूसरे और मोतिहारी दूसरे जिला में जाता था। हम लोग जब से आए हैं तब से करोड़ों रुपया का सीएसआर हम लोगों ने कराने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एनटीपीसी हम लोगों से बेईमानी कर रही है। जो सीएसआर मद की खर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सभी जगहों पर चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को है, आम आवाम का है, तो सभी जगह जो सीएसआर का मद से जो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का कुछ परसेंट सीएसआर मद में खर्च करना है, 2% या कुछ है, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है सो उहापोह की स्थिति बनेगी, लोगों में आक्रोश होगा। और स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी एक कमेटी बनाना था, वो कमेटी भी एनटीपीसी नहीं बनाई, तो निश्चित तौर पर रोष होगा। हम किसी के, कोई अगर डिमांड करता है जनता के लिए और क्षेत्र के लिए तो हम तो उनका समर्थक है ही है, और हम कभी नहीं किए हैं कि बहुत कर दिया। ये हमारा कहना है कि पहले वो भी नहीं होता था। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे
वो भी नहीं होता था। हम लोगों के समय में तो एनटीपीसी से कुछ काम भी हुआ है और हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और हम एनटीपीसी के प्रशासक से हम बात भी करते रहते हैं और बहुत सारी काम हुआ भी है, लेकिन जो होना चाहिए आज भी नहीं हो रहा है। इसको व्यापक रूप से सभी प्रतिनिधियों को बैठ करके एनटीपीसी को बात करना चाहिए और एनटीपीसी का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से जनता को जो है सो सीएसआर का जो सुविधा मिलना चाहिए। प्रमुख के बातों से सहमत है, आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। अगर आंदोलन होता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपके हिस्सा साथ के रहेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन हो तो मेरा भी समर्थन रहेगा। हम विकास, ऐसा थोड़ी है कि हम विकास नहीं चाहेंगे, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। नौजवानों को रोजगार भी एक अहम मुद्दा है जो एनटीपीसी में नहीं मिल पा रही है, जो है उनको छटनी किया जा रहा है। ये तो बराबर चलता रहता है, लोग जो हैं उनको भी छटने की बात होती रहती है, धरना प्रदर्शन होता रहता है। तो निश्चित तौर पर जो है, ये तो देखिए भारत सरकार का ऐसा गाइडलाइन हो गया है, अब रोजगार का सृजन कहाँ है, ये सरकार को सोचना चाहिए। रोजगार का सृजन हो, यूपीएल था उसके माध्यम से भी लोग जाते थे, अब तो उसमें तो कोई एम्प्लॉय नहीं है। अब तो जो कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, जिनको जरूरत पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, तो सबको तो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम कर दिया गया है ना। आप देख रहे हैं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का नियुक्ति होता था, उसका भी अब नियुक्ति बंद कर दिया है सरकार। तो ये सरकार तो बेरोजगारों का दुश्मन है, इसलिए बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।